स्टूडेंट्स, पुष्पजीवी सर क्लासेज में आप सब लोग का स्वागत है। आज हम पार्ट 3 रिलीज कर रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पॉजिटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम अनुवाद कैसे करें और सबसे पहले पहचान करेंगे। तो इसकी पहचान करना बहुत ही सरल है। जैसे ऐसे हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। एक बार से हम फिर रिपीट करते हैं कि ऐसे हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। तो वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब देखते हैं इसका अनुवाद हम कैसे करें। हाउ टू ट्रांसलेट। तो आप सबकी सुविधा के लिए हम सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट अर्थात एक वचनकर्ता की बात करेंगे। काम करने वाला यहाँ अकेला होगा। तो जो हमारा एक वचनकर्ता होगा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो हमने दोनों ले रखा है, नाउन और प्रोनाउन दोनों को। प्रोनाउन से शुरू करते हैं, जैसे ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन क्या हो सकता है? जैसे महेश, दिनेश, सीता, सुरेश आदि। अब देखते हैं हमारा जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है, प्रोनाउन है और नाउन भी है। हम इसका अनुवाद कैसे करें? तो सबसे पहले हम जो है फार्मूले पे जाते हैं। फार्मूला हमने लिख दिया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और हम यस या ईएस लगा करके अनुवाद करेंगे। पहला हमारा उदाहरण हो रहा है, वह बाजार जाता है। देखिए पर वह यहाँ पर प्रोनाउन है, तो फार्मूले के अनुसार हम चलते हैं। वह के लिए हमने ही लिखा, ही गोज़ टू मार्केट, अर्थात गो में हमने ईएस लगा दिया। जैसा कि फार्मूले में कहा गया है, यस या ईएस लगेगा, ही गोज़ टू मार्केट। अगला उदाहरण देखते हैं, वह एक निबंध लिखती है। चूँकि फेमिनिन जेंडर है तो हम लिखेंगे सी राइट्स एन इसे। हमने सी लिखा है, राइट में यस बढ़ा दिए हैं। और इसी प्रकार हम तीसरे उदाहरण पर चलते हैं, यह सबको खींचती है, अर्थात यहाँ इंडिकेशन नहीं है, कहा जा रहा है। तो हमने यहाँ इट का यूज किया है, इट पुल्स एवरीथिंग। पुल को पुल्स किया गया है फार्मूले के अनुसार। अगला उदाहरण हम देखते हैं, महेश क्रिकेट खेलता है। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है। तो बड़ा ही आसान है, महेश प्लेज क्रिकेट, महेश क्रिकेट खेलता है। 5वां नंबर का उदाहरण लेते हैं, दिनेश प्रतिदिन विद्यालय जाता है। देखिए दिनेश सिंगुलर नाउन, दिनेश गोज टू, हमने यहाँ विद्यालय के स्थान पर मार्केट लिख दिया है, वही ले लेते हैं। इसे हम कर देते हैं मार्केट ही कर देते हैं विद्यालय के स्थान पर, मान लीजिए आप। तो हो गया दिनेश गोज टू मार्केट डेली, विद्यालय के स्थान पर बाजार हम लेके चलते हैं। और आगे बढ़ते हैं, देखें सीता सुबह उठती है, एग्जाम्पल नंबर 6 है। सीता सुबह उठती है, ता है, ती है, ते हैं पर विशेष ध्यान दें। सीता गेट्स, गेट में हमने यस लगाया है, गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अनुवाद करना बहुत ही आसान है। सातवां हमारा एग्जाम्पल हो रहा है, सुरेश मुझे एक उपहार देता है। सुरेश मुझे एक उपहार देता है। तो सुरेश गिफ्ट्स मी ए प्रेजेंट। तो देखें छात्रों, ये अनुवाद करना बहुत ही सरल है। तो हमने आपके लिए हिंट्स लिखा है, उपरोक्त वाक्यों में सिंगुलर सब्जेक्ट अर्थात एक वचन कर्ता का प्रयोग किया गया है।
जैसे ही, सी, इट, महेश, दिनेश, सीता, सुरेश आदि। हमने कॉलम बना रखा है। देखें, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, हमने यस या यस जोड़ा है एक तरफ से। तो एक नंबर से चलते हैं। जैसे ही गो, हमने इसमें यस लगाया है, वह जाता है। सी, राइट में यस लगा है, राइट्स, वह लिखती है। इट, यहाँ पुल है, हमने यस लगाया है, पुल्स, ये खींचती है। महेश, प्ले, प्ले में हमने यस बढ़ाया है, प्लेज हो जाएगा, महेश खेलता है। नेक्स्ट हमारा हो रहा है 5वां नंबर, दिनेश गो, हमने यस बढ़ाया है, गोज हो जाएगा, दिनेश जाता है। सीता गेट, हमने यस बढ़ाया है, सीता उठती है। सुरेश गिफ्ट, हमने इसमें यस बढ़ाया है, गिफ्ट्स, सुरेश देता है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो अनुवाद करना बहुत ही सरल है और अगले पार्ट में हम आप आगे की चर्चा करेंगे। आज बस यहीं तक। सभी को धन्यवाद।